हेलो। हेलो मेरे भगवान की सोल फैमिली, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये काफ़ी लोगों की डिमांड पर बनाने जा रही हूँ। काफ़ी लोग पूछते थे कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, सोलमेट कार्मिक क्या होते हैं। तो मैंने थोड़ा सा हिंट्स डाला है वैसे तो उसको देखकर, और जिन लोगों का ये कार्ड निकल आते हैं तो मैं उनको बताती हूँ, तो फिर ये पूछते हैं। तो आज मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, ये सोलमेट कार्मिक और ट्विन फ्लेम पर बनाने जा रही हूँ। कार्मिक क्या होते हैं, सॉरी, सोलमेट क्या होते हैं, ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, आज मैं इस पर वीडियो बनाने जा रही हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं कार्मिक की बात करूंगी। हम्म कार्मिक जो होते हैं वो जैसे एक लेखा जोखा, कार्मिक, जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको मिलेगा। एक आदान प्रदान, वो वाला रिश्ता होता है। कार्मिक में बहन भाई माँ बाप सभी आ जाते हैं। तो जब भी हमारा लेखा जोखा खत्म होता है तो फिर नेक्स्ट जन्म में क्या पता, कोई पुत्र था तो बाप बन के आ जाता है, कोई बेटी बन के आ जाती है। ये कार्मिक रिश्ते होते हैं। कार्मिक रिश्ते हमसे कभी भी हमको छोड़ सकते हैं, हमसे बिछड़ सकते हैं। हम्म तो जब भी वो हमसे बिछड़ेंगे तो हमको इतना दर्द नहीं होगा, होगा पर कम होगा। हम्म और धीरे धीरे वो उनको फिर कभी कभार हम याद करेंगे। ये होते हैं लेखा जोखा वाला। फिर जब लेखा जोखा खत्म हो जाता तो भगवान अलग कर देता है। ठीक है, चाहे वो इस दुनिया में रह के अलग हो जाए, चाहे वो उस दुनिया में जाके अलग हो जाए, लेकिन वो अलग अलग तो सबको ही होना पड़ता है। ठीक है, जो भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, एक ना एक दिन डिस्ट्रॉयड उसने होना ही है, ये तो सबको पता ही है। तो दूसरा जो रिश्ता होता है वो होता है सोलमेट का। सोलमेट कौन होते हैं? सोलमेट आपके एक से दो से चार से पांच भी हो सकते हैं। जैसे सोलमेट में भी कई रिश्ते आ जाते हैं, जैसे आपकी माँ, बहन, भाई, जो हमारी टेक केयर करते हैं, जो हमें दर्द होता है तो वो रोते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमको देखने के बिना बिना उनका गुजारा ही नहीं होता, जो हमसे पूछते हैं आप कहाँ हो, खाना खाया कि नहीं खाया। उसमें माँ भी हो सकती, बहन भी हो सकती, पत्नी भी हो सकती। हम्म सोलमेट, सोल का मतलब क्या है? मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि मेरी मेरी और मेरे भगवान की सोल फैमिली, मैं भी भगवान की सोल फैमिली हूँ जैसे आप हो। जो भी ये वीडियो देखते हैं या डिवाइन को, मेरे इनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते हैं, वो मेरे भगवान की सोल फैमिली है। मैं भी इस भगवान की सोल फैमिली हूँ। सोल का मतलब आत्मा। जिन लोगों का आत्मा से रिश्ता होता है, हम अपने आप को सर्च करें कि हम कौन सी सोल है। ठीक है, तो तभी देखो, ये जो डिवाइन का चैनल है ना, इसमें हर कोई नहीं आ सकता। जब भी कोई रीडिंग लेने आता है, पर्सनली या प्राइवेट, उनको डिवाइन ही भेजते हैं। मैं खुद कभी अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करती, कुछ नहीं। हाँ, यूनिवर्स मेरे को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं, मेरे एंजल, मेरे भगवान मेरे को गाइड करते हैं, मेरे डिवाइन, भगवान को मैं डिवाइन कहती हूँ, यूनिवर्स कहती हूँ, है यूनिवर्स। हम्म तो इसमें कोई ऐसा वैसा आ ही नहीं सकता। इस डिवाइन के चैनल में वही आएगा जिसको डिवाइन पुश करेगा। कई लोग मेरे पास रीडिंग लेने आते हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ, छोटे छोटी रेमेडी होती है, कोई ज़्यादा नहीं, उसमें कोई पैसे भी नहीं लगते, बिल्कुल फ्री की रेमेडी, जो आप घर बैठ कर भी कर सकते हैं। देखो, उससे ही डिवाइन ठीक करते जा रहे हैं। ये नहीं है वो नदी में ये करो, वो करो, ये करो, ऐसा कुछ नहीं है। कई तो ब्रीदिंग से ही ठीक होते जा रहे हैं। ठीक है,
तो वो कहते हैं हम तो ऑलरेडी 2-4 दिन से 2-4 हफ्तों से कर रहे हैं। देखो डिवाइन पहले जो मैंने काम रेमेडी बतानी होती है ना, वो ऑलरेडी कर रहे होते हैं। देखो, और मैं बड़ी हैरान होती हूँ। वो कहते पता नहीं क्यों, क्योंकि परमात्मा पहले उनको तैयार करता है कि आपने मेरे कनेक्शन में आना है, सोल फैमिली, आपने सोल फैमिली में ऐड होना है। ठीक है, मैं कोई एडवर्टाइज नहीं कर रही 100 नहीं 1000% ये डिवाइन का चैनल है, मेरा चैनल नहीं है। ठीक है, मैं तो सिर्फ बोलती हूँ, मेरे को तो कुछ ही पता नहीं। हाँ, प्रैक्टिकल करवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं, जितना भी करवा लें उनकी मर्जी। और जब भी रीडिंग देती हूँ हर कोई सेटिस्फाइड होकर जाता है और मेरे को ब्लेसिंग देते हैं और कहते हैं हमने तो एंजल देखी नहीं, आप ही एंजल हो, हमने तो यूनिवर्स, क्यों नहीं देखा यूनिवर्स। मेरे को पहले तो मैं कहती थी नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, अगर भगवान ने मान दिया है तो ठीक है, उसकी मर्जी। 2 साल तक भगवान मेरे को कहते रहे, मैंने नहीं शायद कहना माना, मेरे को पता ही नहीं चला। ठीक है, तो देखें, जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ ना, वैसे सारा दिन मेरा गला सही रहता है, जब वीडियो बनाती हूँ या किसी की रीडिंग देती हूँ ना, तो मेरा थ्रोट, चक्कर ऐसे जैसे ब्लॉक होने लगता है। तो हमारे जो चक्कर है ना, पता नहीं किस किस की एनर्जी हम पिक करते हैं, वो भगवान ही है। तो दूसरे होते हैं सोलमेट। सोलमेट यानी आत्मा का रिश्ता। ये जो आत्मा के रिश्ते वाले होते हैं ना, ये टेक केयर करते हैं। इनके सिम्टम होते हैं, ये आपकी परवाह करते हैं, आपको प्यार करते हैं, चाहे माँ के रूप में, भाई के रूप में, बहन के रूप में। ये मरते दम तक अलग नहीं होते। जैसे देखो, रामचंद्र जी थे ना, तो लक्ष्मण जी उनके साथ ही गए, जबकि उनकी भी घर वाली थी, उनका भी परिवार था। वो सोल से कनेक्शन थे ना उनके। ऐसे ही सोल फैमिलियां होती हैं जिनका आत्मा से रिश्ता होता है। आत्मा कौन है, हम कौन है? एक एलिमेंट्स है ना, 5 तत्वों के। किन्हीं को फायर एलिमेंट्स नाम दे दिया, किन्हीं को ऐसे ही राशियां बन गई, कैप कॉइन, पेंटाकल्स, ये सब भी ऐसे उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग होते हैं ये सब। स्वर्ड्स, ये जो मैं करती हूँ टैरो रीडिंग, इसमें होता है। ठीक है, ये सब उनके स्वभाव होते हैं। तो ऐसे ही जो हमारे एक होते हैं ट्विन फ्लेम। ठीक है, ट्विन फ्लेम सारे ऑल वर्ल्ड में 100 से ओनली 5 या 6% लोग होते हैं। वैसे तो इनसे मिनिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम नहीं हो सकते, मिनिमम हो सकते हैं। ठीक है, ये जो होते हैं ना ट्विन फ्लेम, मैं तब बताने लगी हूँ क्योंकि मेरे को बहुत से लोग पूछते हैं, तो मैं उनको बताने लगी हूँ कि ट्विन फ्लेम क्या होते हैं। ट्विन फ्लेम क्या होते हैं, क्यों आते हैं, और ट्विन फ्लेम जर्नी क्या होती है, ये सबकी डिमांड पर मैं बनाने लगी हूँ। तो ट्वीन, ट्वीन का मतलब ही है दो, ट्वीन्स, दो। फ्लेम मीन आग, ट्वीन फ्लेम, ये एक ही सोल होती है लेकिन वो 2 पार्ट्स में बटी होती है, होती एक ही सोल है। ये 2 पार्ट्स में बटी होती है हमारी सोल। तो हमारी बॉडी के अंदर ना जो सोल होती है, आत्मा होती है, वो एक ही होती है, पर ट्वीन में वो सोल 2 जगह में बटी होती है। उनको शरीर 2 मिल जाते हैं लेकिन आत्मा एक ही होती है। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये हम नहीं करते, ये डिवाइन करते हैं, यूनिवर्स करते हैं, भगवान करते हैं। उनको अलग अलग बॉडी देकर भेज देते हैं और उनके जो
सोल होती है, आत्मा होती है, वो एक ही होती है। ठीक है, तो ट्विन फ्लेम जब धरती पे आते हैं तो कई बार एक जो होता है पहले आ जाता है, दूसरा भी 20 साल बाद भी आ सकता है। इनके आने का ना कोई मिशन होता है। ठीक है, इनके आने का कोई मिशन होता है, कोई काम होता है। क्या काम होता है इनमें? ये एंजल ये ट्विन है। हम्म? ऐसे ही एंजल का बहुत पार्ट होता है। इनको एंजल प्रोवाइड की जाती है, डिवाइन खुद इन्वॉल्वमेंट होता है। ये कोई खास मिशन के लिए आते हैं। ये दो आत्माएं चाहे बटी भी होती ना, एक ये क्या होता है, रन और चेज का रिश्ता है, एंजल का रिश्ता है। हम्म, इनको किसी मकसद से भेजा जाता है इस संसार में। और ये देख लो कि वैसे तो स्टेजेस हर रिश्ते में होती है, सोलमेट में भी होती, कार्मिक में भी होती, पर ट्वीन की स्टेजेस, उनकी जर्नी अलग होती है। उनमें सेपरेशन आता है, यूनियन होता है, एक दूसरे से दूर रहकर भी मिरर करते हैं, दोनों में ही ईगो क्लैश भी होता है। 2 बार या 3 बार उनका सेपरेशन होता है, फिर रीयूनियन होता है, यूनियन होता है, फिर एक चेजर होता है, एक रनर होता है, एक दौड़ता है, दूसरा उसको पकड़ता है। एक चेजर होता है, एक रनर होता है। ये ऐसी उनको डिवाइन सेपरेशन में लाता है। एक ट्रिगर देता है, दूसरा चेज करता है। जो ट्रिगर देता है एक्चुअली में वो पास्ट लाइफ में उसने बहुत भक्ति की होती है, बहुत ज्यादा अध्यात्म से जुड़ा होता है। जब भी वो इस दुनिया में आता है, चाहे 20 साल का उनमें फर्क हो एज में, चाहे 10 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, 4 साल का हो, उन लोगों ने ना ये जर्नी मांगी होती है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। हम जो भी भगवान से मांगते हैं ना, वो मिल ही जाता है। अब जो भी मेरे से ये रीडिंग कराने आते हैं, मेजर कार्ड आ जाए, मैं कहती हूँ आपका काम होना ही होना है, चाहे साल में हो, 6 महीने में हो, होना ही होना है, चाहे 2 महीने में हो, चाहे 2 दिन बाद ही हो जाए, तो रियली वो होता है। डिवाइन जो कहते हैं वो करते हैं। जो एनर्जी हम पिक करते हैं, मैं मैं देखती हूँ कि डिवाइन इंट्यूशन से मैं, क्योंकि मेरे को तो भगवान ही कहते हैं, तो मैं तो खुद कुछ नहीं बोलती, कुछ भी एक लफ्ज भी अपने आप नहीं बोलती, सब कुछ वो भगवान ही बुलवाते हैं। अगले की जिंदगी का सवाल होता है ना, ऐसे अगले को लूप में फंसा के रख दो कि आप तो ट्वीन हो जी, आप तो ट्वीन हो। ट्वीन क्या है? ट्वीन क्या है? नेगेटिविटी एक पॉजिटिविटी, ये क्या है? एक अंधेरा एक रोशनी। जैसे आपने देखा ना, वो पहले वो टीवी में आता था ना, एक निशान सा आता है दूरदर्शन चैनल में, है ना, वो चैनल कभी आप याद करना, ऐसे आता था, ऐसे दूरदर्शन चैनल आता था ना, वैसे ही ट्वीन का ये एक निशान होता है। एक तरफ अंधेरा होता है, एक तरफ रोशनी होती है। यही रिश्ता है नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी का। ठीक है, इसके बीच वाले रास्ते को हमने समझना है। क्या है वो? क्या है वो वो तो डिवाइन है ना। इन दोनों के बीच में देखो, ये रनर है, ये चेजर है। इनके बीच में कौन है? डिवाइन। इनके साइडों में कौन है? एंजल, एंसिस्टर्स, जिनसे पहले लोग डरते हैं। आजकल ये सबको मैंने तो भगवान की कृपा से प्रैक्टिकल मैंने सर्च किया है कि रियली रियली एंजल हमारे पास होते हैं। वैसे तो एंजल हर किसी के पास होते हैं,
पर जब एंजल हमारे से बात करते हैं, एंसेस्टर्स हमें कदम कदम पर हमको समझाते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे करना, बड़ा मजा आता है तब इन लोगों में रह के। सोल फैमिली, सोल रहती है फिजिकली, ये शरीर तो आपके पास 3D में ही है, वो जो सोल है ना वो 5D में होती है। कई बार तो जितने भी टैरो रीडर है ना, मैं आज ये बोल देती हूँ, वो ऐसे नहीं टैरो रीडर बने, उनके पास 90 से 95% रियली आध्यात्मिक भक्ति होती है। इस जन्म की नहीं, पिछले जन्मों की भक्ति होती है, तभी वो टैरो रीडर बनते हैं। टैरो रीडिंग करनी कोई ऐसे नहीं है, इंट्यूशन से होती है कि हम एक ही कार्ड में, एक कार्ड से अगले का पूरा आगे रख देते हैं चिट्ठा, पूरा अगले का अगला हैरान रह जाता है कि वो हाँ रियली ये तो मेरे पास साथ होता है, ये तो मेरे साथ हुआ। तो ऐसे नहीं होता, ये एनर्जी का काम है, ये भगवान की एनर्जी होती है टैरो रीडर के अंदर, प्लस टैरो कार्ड के अंदर एंजल उनके पास होते हैं। ये जो वीडियो डालते हैं ना, देखो कई बार 10,000 लोगों से, 20,000 लोगों से वो रेजोनेट करती है। देखो क्योंकि ये एनर्जी पिक करते हैं। जैसे ही हम कोई वीडियो देखते हैं बड़ा इंटरेस्टेड होता है, हमारे को बड़ा इंटरेस्ट आता है, हमारे साथ रेजोनेट कर रही होती है, क्योंकि हमने वो पॉजिटिव वे में देख रहे हैं। जैसे देख रहे हैं वैसे हम हमारी एनर्जी ये पिक करते। तभी तो मैं कहती हूँ किसी का भी चैनल टैरो रीडर खास करके देखो तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एनर्जी एक्सचेंज जरूर करें, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल बनाती हूँ ना, ये टैरो ये वीडियो बनाती हूँ या टैरो रीडिंग देती हूँ, मेरे को पता है हमारी एनर्जी जाती है। जब भी हम रीडिंग करके जाते हैं ना, इतनी प्यास लगती है, इतनी घबराहट होती है ना, कई बार तो जल्दी जल्दी हमारे को ना वो बाथरूम जाना पड़ता है, क्योंकि वो हमारे अंदर में नेगेटिविटी गई होती है कई लोगों की। तो फिर यूनिवर्स क्या करते हैं, चलो 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 जाओ, ठीक है। पानी की प्यास लगती है, मुंह सूखता है। जितने भी टैरो रीडर है आप बोलूंगी, मैं उनको सलाम कर ली, सलूट करती हूँ, क्योंकि उनकी ये जर्नी ये ऐसे नहीं है, ये आध्यात्मिक जर्नी है, ठीक है। आज तो मैंने ये ट्वीन की बात आपको बताई कि मैं किसी लूप में फंसाना नहीं चाहती। ट्वीन के बारे में ये जर्नी बहुत ज़्यादा, क्योंकि डिवाइन कनेक्शन है, पता नहीं बातें करते करते कब दोनों ट्वीन को फिर ऐसे ऐसे फेंक दिया जाता है, चलो सेपरेशन में जाओ, तड़पो रोवो जो मर्जी करो। जैसे माँ बच्चे को गोद में से उठा के फेंक देती है ना, ऐसे तो फिर भगवान के आगे कोई जोर नहीं चलता। फिर सपोर्ट भी वही करते हैं सेपरेशन में, जब एक बंदा ज्यादा चेस करता है तब भी भगवान को तो बहुत ही, क्योंकि इन्वॉल्व होते हैं ट्वीन में। आज के लिए इतना ही मैं बताऊंगी। जिन लोगों का भी मेरे पास ट्वीन का कार्ड आ जाता है तो मैं उन लोगों को बताती हूँ कि ये जर्नी ऐसी जर्नी है कि इसमें भगवान इन्वॉल्व है। आपको भगवान सुबह 3 से 5 बजे जगाएंगे, आपको एंसेस्टर से बातें करोगे, आप ये एंजल्स के ये इंडिकेशन आपको मिलेंगे। तो बाकी आपकी मर्जी, सेपरेशन है, रोना भी पड़ेगा, हंसना भी पड़ेगा, कांटों पर चलना पड़ेगा। ट्रिगर बहुत है, क्योंकि अगर एक आत्मा बिछड़ गई है हाफ में दूसरी बॉडी में, वो आत्मा आत्मा के पास ही दौड़ेगी ना। जैसे पानी है, पानी नीचे ऊपर से फेंको तो नीचे कोई जाएगा ना, वैसे ही वो आत्मा अपनी उस आधी आत्मा को ढूंढते ढूंढते रोती है, तड़पती है। फिर आधी आत्मा का क्या होता है, उसको भगवान ने किसी मकसद के लिए भेजा होता है। आज के लिए मैं इतना ही बताऊंगी, आगे मैं फिर किसी दिन डिटेल में ये वीडियो बनाऊंगी। और ये मैं बता देती हूँ कि मैं जितनी भी रीडिंग करती हूँ ट्वीन लोगों की, ट्वीन का कार्ड आ जाए तो मैं उनको कहती हूँ कि मैं आपको किसी भी लूप में फंसाना नहीं चाहती, ठीक है, आपकी मर्जी है।
यूनिवर्स भी कहते हैं कि आपकी मर्जी है, आपने ये चलाना है कि नहीं चलाना। कई लोग छोड़ देते हैं, फिर उससे भी ज़्यादा ट्रिगर होते हैं। हर जन्म में फिर ऐसा ही होता है। ठीक है, वैसे तो उस मालिक की मर्जी होती है, फिर भी सैडनेस बहुत होती है, कंफ्यूजन बहुत होती है, ओवर थिंकिंग होती है, रातों को जागना पड़ता है। तो ठीक है मेरे व्यूवर्स, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। ओके, बाय। जय श्री राम। शब्बा खैर, रब रखा। जय माता दी। ओके, बाय। गॉड ब्लेस यू।